मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। घुमक्कड़ी मेरा शौक है और इससे बढ़कर मेरी जिंदगी का मकसद भी। हर नई जगह एक नई कहानी लेकर आती है, लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ वो किसी रोमांचक अनुभव से कहीं ज्यादा डरावनी और असाधारण है। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव कालगांव की, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ये कहानी मेरे एक दोस्त के जिक्र से शुरू हुई, जिसने मुझे बताया कि ये गांव रहस्यमयी और श्रापित है। उसने कहा था, भाई वहां मत जाना, जो गए हैं वो लौट कर नहीं आते। लेकिन मैं ठहरा क्यूरियस सोल। ये बातें मुझे डराने की बजाय वहां जाने का रीजन दे गईं। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, नील, करण और आरती। नील ऐसा बंदा था जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। करण एडवेंचरस था, उसे हर खतरनाक चीज को फेस करने में मजा आता था। आरती थोड़ी डरपोक थी, लेकिन उसका क्यूरियोसिटी लेवल हमारी तरह ही हाई था। हमने दिल्ली से हिमाचल की ओर अपनी गाड़ी में सफर शुरू किया। जैसे जैसे हम कालगांव के पास पहुंचे, रास्ता खौफनाक और सुनसान होता गया। सड़कें पतली, दोनों तरफ घने पेड़ और हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि अभी कोई छुपा हुआ दिख जाएगा। आरती बोली, यार ये जगह डरावनी फिल्मों जैसी फील दे रही है। करण ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो अब वापस चले जाइए क्या? हमने मजाक में बात तो कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर हम सब थोड़े टेंस थे। गांव पहुंचे तो माहौल एकदम ईरी था। चारों ओर अजीब सी खामोशी, जैसे यहां जिंदगी थम गई हो। घर पुराने और जर्जर हालत में थे। हर घर के दरवाजे पर लाल रंग का निशान था, जो किसी एंशिएंट सिंबल जैसा लग रहा था। हमने गांव के मुखिया से मिलने का सोचा। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने हमें सख्त लहजे में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रात में बाहर मत रहना और हवेली के पास तो भूलकर भी मत जाना। आरती ने कहा, हवेली? कौन सी हवेली? ये सुनते ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मना कर दिया कि वह और कुछ नहीं बताएगा। हमने गांव के कुछ और लोगों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने हमें हवेली के बारे में बताया। उसने कहा, वो हवेली श्रापित है। वहां रात में रोने की आवाजें आती हैं। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। करण को तो जैसे एडवेंचर का नया रीजन मिल गया। उसने कहा, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। ऐसी जगहों पर ही असली थ्रिल होता है। नील थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन आखिर में वह भी मान गया। आरती ने कहा, तुम लोग पागल हो, मैं नहीं जा रही। लेकिन हमने उसे मना लिया। जैसे ही हम हवेली पहुंचे, हमें समझ आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हवेली जंगल के बीचों बीच थी। ये एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी। दीवारों पर काई छड़ी हुई थी और दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। करण ने ताले को छूते ही कहा, ये तो रस्टेड है, खुल जाएगा। लेकिन ताला खुद ही खुल गया। हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नील ने कहा, कोइंसिडेंस होगा। लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब पेंटिंग्स थीं, जिनमें बने चेहरे डरावने थे। आरती बोली, यार यहां तो सांस भी भारी लग रही है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी। उस पर एक मोटी किताब रखी थी। करण ने किताब को उठाया। उस पर लिखा था, काल रात्रि का सच। जैसे ही कर्ण ने किताब खोली, हवेली में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और बाहर से जोर की हवा अंदर आई। आरती चिल्ला उठी, चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। हमने उसे शांत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक हमें एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। करण ने कहा, शायद कोई अंदर है, देखना चाहिए। लेकिन आरती ने मना कर दिया। हम तीनों अंदर गए। कमरा खाली था, लेकिन वहां फर्श पर खून के धब्बे थे। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। हमारी सांसें रुक गईं। तभी हमें एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज आई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मारे जाओगे। हम सब जैसे जम से गए। करण ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह किसी तरह खुल गया। हम भागे, लेकिन बाहर आने पर देखा कि हम फिर से उसी कमरे में हैं। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। उसने हमें एक मंत्र पढ़ने को कहा। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ा, परछाई गायब हो गई।
मुखिया ने हमें सख्त लहजे में कहा, ये जगह फिर कभी मत आना। यहाँ जो आता है वह मौत को बुलावा देता है। कुछ रहस्यों को जानने की जरूरत नहीं होती। उस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना हमारे लिए विनाश लेकर आते हैं। अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं और ऐसे किसी स्थान पर जाने की सोच रहे हैं तो मेरी एक सलाह याद रखें, कभी कभी अज्ञात को अज्ञात ही रहने देना सबसे समझदारी होती है।